नमस्कार बच्चों, अभी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा स्वर, व्यंजन, वर्णों का स्पर्श स्थान। अब आप वर्ण से बनने वाले शब्द के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। वर्णों से जो शब्द का निर्माण होता है उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। शब्द, शब्द रचना। शब्द रचना में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे आप एक शब्द ले सकते हैं, जैसे राम, पानी, राम का अर्थ है राम, पानी पानी, लेकिन यह सार्थक शब्द है, यह सार्थक शब्द है। किंतु यदि पानी को नीपा कह दिया जाए यह सार्थक शब्द नहीं होता। अब राम या पानी, राम में रा धन्मा दो वर्णों का योग है। राम, पा धन्नी दो वर्णों का योग है। इस प्रकार से क म ल कमल, जहाँ भी दो वर्णों का योग होगा वहाँ दो से अधिक भी वर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनका योग सार्थक होना चाहिए। जैसे हमने क, म और ल को मिलाया तो अर्थ निकला कमल। कमल का अर्थ आप जानते हैं पंकज, जलज, जो कि समझिए। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि वर्ण क्या है, वर्ण शब्द क्या है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह है, और उसी सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब यह जो शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है, तो हम देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है रूढ़,
दूसरा है यौगिक और तीसरा है रूढ़। का मतलब क्या होता है? रूढ़, रूढ़ शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो सके। जैसे नाक, कान, घर इत्यादि। जिसको तोड़ने पर कोई दूसरा अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द माने जाते हैं। इनको क धन न लिखने पर इनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ना धन क लिखने पर कोई अर्थ नहीं बनेगा, अर्थात ये अपने में पूर्ण शब्द हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ अर्थ ही है रूढ़। दूसरा आपको बताया गया यौगिक। अब यौगिक का क्या अर्थ है? यौगिक का अर्थ है ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हों। जैसे विद्यालय, विद्यालय को दो भागों में बांटा जा सकता है, विद्याधन आलय। विद्याधन आलय अर्थात विद्या के लिए घर, दोनों सार्थक। अर्थक इसलिए कि विद्या का अर्थ सरस्वती, विद्या ज्ञान, और आलय माने घर, तो दोनों के योग से बनने के कारण इसे यौगिक कहते हैं। इसमें और भी शब्द देख सकते हैं, आप ले सकते हैं, देवालय, औषधालय इत्यादि। अब समझ में आ गया होगा आपके कि यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द माने ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग करने पर निकल सकते हैं। विद्यालय, देवालय इत्यादि। बच्चों अब समझ में आ गया होगा आपके
कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ भी समझ गए होंगे, जिसका अर्थ निकलता हो, जो निरर्थक न हो। उसके बाद आपने देखा कि उसके व्युत्पत्ति के आधार पर इनके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक। रूढ़ यौगिक और रूढ़ यौगिक। अब आपको हमने समझा दिया कि रूढ़ का अर्थ क्या है। रूढ़ का अर्थ, रूढ़ एक ऐसा शब्द ही है जो बोलने में भी आपको लगेगा कठिन, जिसका कोई अर्थ न हो, जो अपरिवर्तनीय हो। तो जैसे नाक, कान, घर इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक का है ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हैं। 2 से अधिक सार्थक माने दोनों पद अपने में कोई अर्थ रखते हों, पहला पद भी और दूसरा पद भी। पहला पद जैसे विद्यालय आपने लिखा, तो विद्यालय में विद्या भी एक सार्थक पद है और आलय भी, और दोनों को मिलाने पर एक नया पद बन गया विद्यालय। इसलिए इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है तीसरा जो आप पढ़ेंगे, रूढ़ यौगिक। उसके विषय में हम आपको ऊपर बता रहे हैं। तो 2 आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, इसमें भी पहले की तरह, यौगिक की तरह योग रूढ़, इसे यौगिक रूढ़ भी कह सकते हो, योग रूढ़ भी कह सकते हो। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक शब्द, अधिक सार्थक शब्द का योग होता है, किंतु इससे एक विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण में पंकज, पंकज। अब आपने देखा पंकज शब्द है, लेकिन पंक धन ज अर्थात पंकज, किंतु अर्थ अंतर है। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। अर्थात जो कीचड़ से जन्म लेने वाला हो। एक अन्य अर्थ हो गया कीचड़ से जन्म लेने वाला पंकज, अर्थात कमल हो गया। जलज, जल
ज, वही अर्थ बच्चों, जल का अर्थ पानी, ज का अर्थ उत्पन्न करने वाला, जन्म लेने वाला, अर्थात जो पानी से जन्म लेता है जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। जलज के और भी अर्थ होते हैं बच्चों। जल में जन्म लेने वाला, कमल को भी जलज कहते हैं, जोंक को भी जलज कहते हैं। अर्थात जब एक विशिष्ट अर्थ को उत्पन्न करेगा तब उसे योग रूढ़ कहेंगे। जब एक विशिष्ट पद को जन्म देगा, एक विशिष्ट अर्थ को जन्म देगा, तब उसे योग रूढ़ कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि योग रूढ़ का अर्थ क्या है। आपने रूढ़ पढ़ा, यौगिक पढ़ा और योग रूढ़ पढ़ा। अब यह जो योग रूढ़ है, इस योग रूढ़ को एक कई प्रकार से बनता है। इन यौगिक शब्दों की रचना इन यौगिक शब्दों की रचना लगती है। शब्दों की रचना तीन प्रकार से ये जो यौगिक शब्द हैं, इनकी रचना बच्चों तीन प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की आप पढ़े भी हैं, छोटे कक्षाओं में भी, बड़े कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे कि उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से इन अनेक ऐसे शब्द बनते हैं जो जोड़कर बन जाते हैं। जैसे पहले हम आपको बता रहे हैं प्रत्यय से। पहला मान लीजिए प्रत्यय से, प्रत्यय के द्वारा। अब प्रत्यय के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, आप एक शब्द ले लीजिए, देन दार। अगर इसको हम अलग कर देंगे तो पद बनेगा देन दार। देन क्या है? ये मूल शब्द है बच्चों, और दार जो है वो प्रत्यय है। आपने देखा कि मूल शब्द देन और प्रत्यय दार है, तो देनदार से जो शब्द बना वो हो गया देनदार। देने वाला। आपको समझ में आ गया हो गया? इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें मूल शब्द में अगर आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। दूसरा बनता है उपसर्ग से। दूसरा बनता है उपसर्ग से। दूसरा है, आपको बताया गया है कि ये प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों क्या हैं कि मूल शब्द में जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और अर्थ में सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो उपसर्ग के द्वारा भी बच्चों बढ़ता है, बनता है शब्द। अब उपसर्ग के द्वारा जब हम बनाएंगे
तो उपसर्ग पहले और मूल शब्द बाद में। जैसे अभिमान, अब अभी क्या है? उपसर्ग है। अभी क्या है? उपसर्ग है। और मान क्या है? ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है। दोनों मिलकर क्या बन गया? अभिमान। आपने देखा कि इसमें मूल शब्द को जोड़ के प्रत्यय लगाकर इसमें परिवर्तन कर दिया गया और इसमें उपसर्ग लगाकर परिवर्तित कर दिया गया। योग रूढ़ का अर्थ आप देख लिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द का योग होता है, किंतु इसका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है। पंकज, जलज, लंबोदर भी लिख सकते हैं आप। लंबोदर माने आप जानते हैं कि गणेश जी होता है, एक भिन्न अर्थ को देता है। लंबा है पेट जिसका, लंबोदर। उसके बाद आपने देखा कि यौगिक शब्दों की रचना अन्य 3 प्रकार से भी होती है। पहले प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर। तो आपने प्रत्यय और उपसर्ग से देखा। अब आप देखेंगे कि समास के द्वारा भी ये शब्द बनाए जाते हैं। तो हम आपको समास के द्वारा ऊपर बता रहे हैं कि समास के द्वारा कैसे बनता है। समास से बहुत शब्द में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम आपको समास के द्वारा बता रहे हैं अभी। तीसरा है समास के द्वारा। अब समास के द्वारा कैसे बनेगा कि जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन, प्रत्येक दिन। इसमें प्रति और दिन ये दोनों मूल शब्द हैं। इनका अर्थ हो गया, ये मूल शब्द है। इसको आप कहेंगे कि ये उपसर्ग भी है, लेकिन ये सामासिक पद है, इसलिए इसको प्रतिदिन कहेंगे। लंबोदर, लंबा है, उदर, चक्रपाणी, आजन्म, इत्यादि। आजन्म माने जन्म जब तक, आजीवन जिसको कहते हैं, जन्म पर्यंत। समझ में आ गया होगा समास के द्वारा भैया कैसे होता है। प्रतिदिन, मूल शब्द दिन है, लेकिन दोनों के योग से एक सामासिक पद की उत्पत्ति हो गई है। प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन। आजन्म माने जन्म पर्यंत, एक सामासिक पद है। लंबोदर, लंबा उदर जिसका, एक सामासिक पद है। इस प्रकार आपने देखा कि समास के द्वारा भी यौगिक शब्द बनता है। इसके बाद कभी 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 कभी
दो उपसर्ग मूल शब्द में लगाकर भी पद का निर्माण हो जाता है। कभी कभी दो उपसर्ग किसी मूल शब्द में जोड़कर पद निर्माण करते हैं। कभी कभी दो उपसर्ग किसी मूल शब्द में जोड़कर हम पद निर्माण कर देते हैं। जैसे सम उपसर्ग है, बी भी उपसर्ग है और धान मूल शब्द है, बन गया संविधान। उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। आपने देखा कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल शब्द में दो उपसर्ग लगा देते हैं और उससे एक नए पद का निर्माण हो जाता है। कभी कभी मूल शब्द में दो प्रत्यय जुड़कर भी एक नए पद का करते हैं। जैसे ठेकेदारी, इसमें दो प्रत्यय हैं, एक दार और एक ई, हो गया ठेकेदारी। मूल शब्द है ठीका, ये है प्रत्यय और ये भी प्रत्यय है। बच्चों आपने देखा कि यह जो समास है योग रूढ़, इसमें प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, फिर समास के द्वारा हम नए पद का निर्माण कर लेते हैं। कभी कभी दो उपसर्ग लगातार लगाते हैं और एक नए पद का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने देखा संविधान। उसी प्रकार से कभी दो प्रत्यय भी लग जाते हैं और दोनों प्रत्यय के प्रयोग से एक नया शब्द बनता है। जैसा आपने देखा कि इसमें दार और ई दोनों जो है वो प्रत्यय हैं और दोनों मूल शब्द में लगाकर, ठेकेदार का अर्थ होता है किसी कार्य को अपने अंदर काम करवाने वाला, और उससे वह संज्ञा शब्द बन गया। इस नाते इस समय इतना ही। आगे वाले क्लास में
हम आपको इसके और वर्गीकरण को बता रहे हैं, उसे आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे का अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।